अभी कुछ दिनों बाद किसान सोयाबीन की बोनी करने में व्यस्त हो जाएगा। उससे पहले ये वीडियो हर किसान को देखना बहुत ज़रूरी है, जो सोयाबीन की बोनी करने वाले हैं या सोयाबीन की फसल लगाने जा रहे हैं या किसी नए बीज पर वो प्रयोग करने जा रहे हैं कि नया बीज लगाएं तो पैदावार अच्छी होगी। वीडियो सोयाबीन और उसके बीज को लेकर काफ़ी खास होने वाली है, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ लाइक करने के बाद आपको पूरा वीडियो देखना है और कमेंट करके अपनी जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें। इस समय हम आपको स्क्रीन पर एक न्यूज़ दिखा रहे हैं और जिसकी हेडिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि कच्चे बिलों पर हो रहा है सोयाबीन बीज का विक्रय, अंकुरण नहीं हुआ तो दोषी कौन। इससे आप समझ गए होंगे कि सोयाबीन के बीज की हम बात कर रहे हैं, जो किसी व्यापारी या दुकान या अन्य जगह पर कच्चे बिल या बिना बिल के भोले भाले किसानों से क्रय विक्रय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों का किसानों से आग्रह है कि आप जिस किसी दुकानदार या व्यापारी से सोयाबीन का नया या पुराना बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि सोयाबीन के बीजों की अदला बदली या नकली होने की काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। किसानों से अगर आप बीज ले रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी निजी व्यापारी या प्रतिष्ठान दुकानदार से लेने से पहले उसका लाइसेंस या वो व्यापारी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लें। खरीफ सीजन का दौर शुरू हो गया है और कुछ दिनों में सोयाबीन की बोनी होने वाली है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष यानी लगातार 5वें वर्ष सोयाबीन के घटते उत्पादन का अनुमान जताया गया है। किसान काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि सोयाबीन में लागत बहुत ज़्यादा है और पैदावार बहुत कम हो रही है। साथ ही साथ अगर किसान नया बीज खरीदता है या उसको लगाता है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो अच्छा उत्पादन दे। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसान सोयाबीन की फसल के अलावा अन्य विकल्प पर ध्यान दे रहे हैं। जो विकल्प हैं जैसे मक्का लगा रहे हैं या अन्य तरह की फसलें लगा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान मक्के की फसल लगाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से बताया गया है कि किसानों को इस बार नई वेराइटियाँ जैसे JS 2034, JS 2029, JS 2069 व 2098 की जो बोनी है वो करना चाहिए। ये नए वैरायटी वाले बीज हैं और इनसे पैदावार भी अच्छी होगी। इन किस्मों के पकने का जो समय है 95 से 100 दिन है। यदि बरसात का दौर सितंबर के बाद भी जारी रहता है तो इन वैरायटियों पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 3-4 सालों से सोयाबीन की फसल में आखिरी जो स्टेज होती है, पकने का समय होता है और जब निकालने का समय होता है तब बारिश होती है और उसकी वजह से सोयाबीन की फसल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान 21-17, 21-72, 2018, 15-16, 2024 और ब्लैक बोल्ट 2001-4, 2002-4 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये कृषि विभाग ने अपनी तरफ से आंकड़े, मतलब जो वैरायटी है उनके आंकड़े जारी किए हैं कि ये फसल आप लगा सकते हैं। बाज़ार में इस समय अच्छी व नई सोयाबीन वैरायटी का जो भाव है 7 से 9 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के आसपास चल रहा है। दूसरी ओर कृषि अनुसंधान केंद्रों द्वारा बीते 2 वर्षों में सोयाबीन की ऐसी नई वैरायटियाँ निजात की गई है, यानी कि प्रयोग के तौर पर विकसित की गई है, जो वैरायटियाँ प्राकृतिक आपदा व अतिवृष्टि होने के बाद भी न केवल उत्पादित होगी बल्कि अच्छा उत्पादन भी देगी। तो कृषि विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ बाज़ार में आ गई है जिसमें जो जागरूक किसान है वो तो फ़र्क महसूस कर लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो भोले वाले होते हैं वो इन व्यापारियों या जो ऑनलाइन ऐप चल रही है उनके माध्यम से बीज खरीद लेते हैं और उसके बाद में परेशान होते रहते हैं। क्योंकि सोयाबीन में हमने देखा है कि बहुत समय से कुछ जो पहले जो समय चल रहा था 4 से 5 साल पहले बांझपन वाली शिकायत ज़्यादा आ रही थी और इस समय कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नई वैरायटियाँ कृषि विभाग के पास उपलब्ध ना होकर निजी व्यापारियों के पास मिल रही है। नई वैरायटियों का जो बीज है वो प्रमाणिक है या नहीं, इसकी जांच भी अभी तक कृषि विभाग द्वारा नहीं की गई है। अगर हम सीहोर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर सीहोर जो खास हमारा ज़िला है उसकी बात करें तो व्यापारियों की बात करें तो महज 20 से 22 व्यापारियों ने ही बीज विक्रय करने का लाइसेंस ले रखा है। और ऐसा सीहोर के ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर व्यापारियों ने नाम मात्र का लाइसेंस ले रखा है और कुछ तो ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के ही बीज क्रय विक्रय कर रहे हैं। हम सीहोर की बात कर रहे हैं जहाँ पर 20-22 व्यापारी हैं जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस ले रखा है। कृषि विभाग भी डिमांड के अनुसार बीज उपलब्ध होने पर किसानों को 50%
अनुदान पर बीज उपलब्ध कराएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सोयाबीन की नई किस्मों को लेकर किसान बाजार एवं इंदौर, भोपाल समेत अन्य शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां व्यापारी भी सरकार की गाइडलाइन से हटकर कच्चे बिलों पर ही किसानों को बीज बेच रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी दुकानदारों और व्यापारियों के यहाँ पर सोयाबीन बीज का निरीक्षण कर रहे हैं और तेज़ी से, ये जो महीना है इसमें तेज़ी से निरीक्षण कर रहे हैं और किसानों को अलर्ट जारी करके सतर्क रहने का निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सोयाबीन के बीजों में काफ़ी धोखाधड़ी हो सकती है। बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ 1 से 2 साल के भीतर आ गई है जिसमें किसानों को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि कौन सा बीज कौन सी वैरायटी का है और इतनी सारी वैरायटियों में कौन सी वैरायटी की जो बीज है उसका अंकुरण होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आप अगर किसी दुकानदार या व्यापारी से बीज खरीदते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उस व्यापारी का लाइसेंस है या वो रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके बाद ही उससे बीज क्रय खरीदें। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी जो प्रतिक्रिया वो ज़रूर दें। क्या आप इस बार अपने घर पर जो प्रयोग किया गया वो बीज लगाने वाले हैं या फिर किसी अन्य व्यापारी द्वारा दिया गया बीज या नई वैरायटी लगाने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि जो सोयाबीन के बीजों में धांधली हो रही है या किसानों को नकली बीज दिया जा रहा है, जो वैरायटी है उसका ना बताकर किसी अन्य वैरायटी का बीज दिया जा रहा है, तो ऐसे में कृषि विभाग अब अलर्ट हो गया है। क्योंकि कृषि विभाग को पिछले बीते 4 से 5 सालों में कई शिकायतें मिली थी और उसके बाद कृषि विभाग ने ये एक तरह से अलर्ट जारी किया है किसानों को लेकर कि किसान इस बार सतर्क हो जाए और नई वैरायटी अगर वो किसान लगाना चाहते हैं तो पहले ये ज़रूर देखें कि उस बीज का अंकुरण हुआ या नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। और ख़ास ये भी देखें कि आप जिस व्यापारी या दुकानदार से बीज खरीद रहे हैं उस दुकानदार का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर आप किसान से लेते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि किसान कभी भी गलत बीज नहीं बेचता है अपने किसान भाई को, क्योंकि किसान खुद उस चीज़ का प्रैक्टिकल करा हुआ रहता है। तो ऐसे में जितनी भी नई वैरायटी आ रही है धड़ल्ले से मार्केट में बिछ रही, ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से नई नई वैरायटियों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब तक ये बीज प्रमाणित नहीं होगा कृषि विभाग की तरफ से, तब तक इस बीज को आप ना खरीदें और ना ही अपने क्षेत्र में इसको लगाएं और अन्य किसानों के पास भी ये जानकारी ज़रूर साझा करें। और ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था, थोड़ा लंबा हो गया, 8 मिनट के आसपास ये वीडियो हो गया। इसमें आपको बारीकी से समझाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।